अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां फकीरों की डूंगरी में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संघर्ष समिति राजस्थान कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8 तक की जो छात्रवृत्ति बंद की गई है, उसमें अल्प समुदाय में आक्रोश है। उस पर चर्चा की गई। संघर्ष समिति के संयोजक ताहिर आजाद ने बताया, केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देकर जो छात्रवृत्ति बंद की है वो गलत है। गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत केवल 25% छात्र फ्री पढ़ते हैं, 75% सशुल्क अध्ययन करते हैं। उनकी छात्रवृत्ति बंद करके केंद्र सरकार ने अल्प समुदाय के साथ धोखा किया है, छात्रों को पढ़ाई से रोकने का काम किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय में रोष व्याप्त है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संघर्ष समिति के कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद अंसार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के लाखों छात्रों के प्री मैट्रिक आवेदन फॉर्म पहले भरवा लिए। पेरेंट्स ने ई मित्र के कई चक्कर खाए, बैंक में खाते खुलवाए, स्कूलों के चक्कर खाए। अगर बंद ही करना था तो कक्षा 1 से 8 तक के फॉर्म क्यों भरवाए? यह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धोखा है। केंद्र सरकार तुरंत कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बहाल करे। राज्य सरकार को मुख्यमंत्री आवास व राज्य भवन जाकर ज्ञापन दिया। वहीं केंद्र सरकार को लेटर लिखकर सिफारिश करें कि जिससे छात्रवृत्ति बहाल हो सके, या राज्य सरकार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा का पालन करते हुए खुद छात्रवृत्ति देने का ऐलान करे। अगर छात्रवृत्ति 10 दिन में बहाल न की गई तो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संघर्ष समिति एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार की होगी। हाँ बताइए सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिस तरह केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्तियों को बंद किया है, इसमें दो पहलू थे, एक आरटीआई का और एक छात्रवृत्ति का। उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद ये एक नोटिस जारी किया कि हमने छात्रवृत्ति इस तरह बंद कर दी है, आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ते थे वही पढ़ेंगे। हमें ये मालूम चला तो उसके बाद हमने एक संघर्ष समिति बनाई। संघर्ष समिति बना के हमारे साथियों से मुलाकात मिल के और हमने ज्ञापन तैयार किया और राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री हैं उनको, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि गवर्नर राज्यपाल को, अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके चेयरमैन साहब को, जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के उनको, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साहब को कलेक्टर के माध्यम से हमें ज्ञापन दिया, ताकि ये सरकार की तरफ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ध्यान आकर्षित हो और इस समस्या से जो अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा, आगे नुकसान ना हो, ये बहाल किए जाएं। ये हमने ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम अभी मिल के ये तय करेंगे आगे हमको क्या करना है। अगर कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो हम अभिभावकों से मिलेंगे, अभिभावकों के साथ रहेंगे। उसके बाद जो भी हमसे बन रहेगा वो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी और अल्पसंख्यकों को ये छात्रवृत्ति वापस बहाल करेगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से बंद की गई है? जी हाँ, ये छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की थी। सरकार की छात्रवृत्ति चालू है? राज्य सरकार की छात्रवृत्ति अलग होती है, दोनों में से एक छात्रवृत्ति ले सकते हैं। ये केंद्र सरकार ने बंद की है, या तो राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार इसको वापस बहाल करे। बंद करने का क्या रीज़न दिया है? रीज़न कोई नहीं दिया, नॉन नोटिस दिया है। घुमा फिरा के उन्होंने बात की है कि अल्पसंख्यक छात्रों को आरटीआई के तहत एजुकेशन मिलती है और ये छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तो दोनों में से एक ही पहलू उन्होंने गौर किया है। लेकिन ये नहीं कहा कि छात्रवृत्ति तो पहले से मिलती आ रही थी, आरटीआई बाद में चालू हुई है। नाम बता दीजिएगा। आपका नाम? ताहिर आजाद, संयोजक। एक तो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर उनको छात्रवृत्ति देनी ही नहीं थी तो उन्होंने आवेदन पत्र क्यों भरवाए? प्री मैट्रिक के आवेदन पत्र भरवाए और वेरिफिकेशन के लिए स्कूल वालों से कहा, और अचानक आपने एक नोटिस डाल करके इसको कैंसिल कर दिया। आप कह रहे हैं कि आरटीआई के तहत सारे बच्चे स्कूलों में फ्री एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत। तो हमारा सवाल तो ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहाँ पर फ्री एजुकेशन दे रही है?
गैर सरकारी विद्यालयों के अंदर आज भी बच्चे फीस दे करके पढ़ रहे हैं। वहाँ RT एक्ट लागू किया गया तो 25% बच्चों की पुनर्भरण राशि दी जाती है और 75% बच्चे सशुल्क एडमिशन ले रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। उसके बाद भी एजुकेशन छात्रवृत्ति बंद करके मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा है। लिहाजा इसके लिए हमने प्रोसेस बनाया है कि या तो हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो बहाल करे, और ना करे तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो दबाव डाले केंद्र सरकार पर, या फिर राज्य सरकार खुद राइट टू एजुकेशन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि शिक्षा 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, वो छात्रवृत्ति शुरू करवाए और बच्चों को जो सशुल्क बच्चे पढ़ते हैं